बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डेयर ट्रेडर्स। आज 10 मार्च है और फ्राइडे है। तो आइए आज के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोपहर 12 बजे जीबीपी का डाटा है, जो जीडीपी है इसका प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक मार्केट 3 से 4 डॉलर तक मूवमेंट ले सकती है। और शाम 6:30 बजे डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसमें मार्केट 7 से 8 डॉलर तक मूवमेंट ले सकती है। और इसी तरह इसी टाइम में यूएसडी का भी डाटा है। तो वीकेंड भी है और डाटा भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो मेरा मशवरा है कि आप मार्केट में इससे पहले पहले जो गेन कर लें वही काफ़ी समझें। और क्योंकि वीकेंड में मार्केट किसी न किसी तरफ रुख कर जाती है और हो सकता है मार्केट 30 से 35 डॉलर तक मूवमेंट कर जाए, क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। तो इसमें मार्केट जो साबका रिकॉर्ड है 15 से 20 डॉलर तक मूवमेंट रही है। तो वीकेंड है, वीकेंड में मार्केट ज़्यादा मूवमेंट कर जाती है, इसलिए इसका ख्याल रख के आप ट्रेड लीजिएगा। डेयर ट्रेडर, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आज वीकेंड है, थोड़ा सा मार्केट को कॉन्शियस होकर आप ट्रेड कीजिएगा। आज की सपोर्ट है मार्केट के 1816 और पिवट पॉइंट है 1826 और सेंस है 1840। मार्केट का सिनारियो क्या हो सकता है? मार्केट अब चलिए 1828 के करीब तो मार्केट नीचे आए और 1826 को मार्केट टेस्ट करे और रिजेक्शन ले और मार्केट ऊपर चली जाए। एक तो ये सिनारियो है। और दूसरा ये है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे, नीचे आए 1816 की तरफ आए और 16 से मार्केट रिजेक्शन लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। ये भी सिनारियो है। अगर मार्केट नीचे नहीं आई, यहीं से ऊपर जाती है, तो फिर टारगेट है मार्केट 1840। 40 को ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया है 1860 का। तो अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो 1870 का टारगेट मार्केट का आज का हो सकता है, क्योंकि वीकेंड है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, 1870 की तरफ भी जा सकती है और 1790 की तरफ भी जा सकती है, यानी नीचे की तरफ 1800 की तरफ भी आ सकती है। दोनों सिनारियो आज मुमकिन है और सारा बेस करता है मार्केट आज फंडामेंटल पे, क्योंकि 6:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि कल हमने देखा है कि मार्केट का डाटा जो था 6:30 बजे मीडियम इम्पैक्ट डाटा था, उसमें 4 से 5 डॉलर तक अमूमन मार्केट है मूवमेंट करती है, मगर कल मार्केट ने मूवमेंट ज़्यादा की, 18 से 20 डॉलर की है। उसकी वजह ये भी है कि ताज़ा तरीन हमले हैं जो रशिया ने यूक्रेन पर फिर दोबारा शुरू कर दिए हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जब गुज़श्ता 2 साल पहले मार्केट यहीं पर थी, 1835 से 40 के दरमियान थी, जब रशिया ने अटैक किया तो उसके बाद मार्केट फिर 2000 की तरफ चली गई थी, 2070-75 की तरफ गई थी। तो ये बात जहन में रखिएगा, ऐसा ना हो कि मार्केट यहीं से बुलिश हो जाए और फिर आप लॉस। आसानी के लिए चार्ट भी ड्रा कर रहा हूँ। मार्केट गो डाउन, पिवट पॉइंट रिजेक्शन, मार्केट गो अप, मार्केट गो डाउन, ब्रेक, पिवट पॉइंट, सपोर्ट, मार्केट रिजेक्शन, गो अप, market go up, rejection, down, if not rejection then break, if break then market का टारगेट है 1860, if break then target 1872, after rejection market go down। अब छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं H1 में क्या सिनारियो बन रहा है। तो मार्केट का देखिए सिनारियो क्या था, मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर मार्केट नीचे अब इसको ब्रेक कर दिया है। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट इस एरिया में आएगी, ये वाला एरिया, बल्कि थोड़ा सा नीचे कर लें, ये वाला एरिया भी इसमें शुमार करें जो 1818 का एरिया है, 1817 और 18 का एरिया। मार्केट यहीं से नीचे आकर दोबारा टेस्ट लेगी, के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी।
तो इसका भी ख्याल रख के ट्रेड कीजिएगा। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, ये वाला एरिया हमने हाईलाइट किया था तो ठीक मार्केट उसी एरिया में गई और रात इसको टेस्ट किया और रिजेक्शन ली, मार्केट नीचे आई। तो इसको देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।